इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप पर आधारित कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन लिखा हूँ। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले लिखता हूँ। सोल्यूशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यह अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फार्मूले पर आधारित हो गया। तो उससे फार्मूला क्या होता है x/2, और यही जो इंटीग्रेट ये है अंडर रूट 2 स्क्वायर अर्थात 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए कितना है 2, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर अर्थात 4/2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए की जगह पर 2 है प्लस सी। तो इस तरह से आ गया कि x/2 वैसे ही रहेगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 2 हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x/2 plus c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant. ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला कल मैंने लिखवा दिया था, वही फार्मूला यूज हुआ है। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो इसमें जो भी फार्मूला लिखा हुआ, जैसे ये फार्मूला है कि इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये फार्मूला ऊपर भी लगा हुआ है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। यही फार्मूला यहाँ भी लगाया था। इसको बॉक्स में कर दे रहे हैं जिससे पता चले कि फार्मूला है। तो इसमें क्या था, इसमें एक जगह पर 2 था, तो इस फार्मूले में आप एक जगह पर 2 रख दीजिए, इसका आंसर पूरा हो जाएगा। अब इस फार्मूले में आप देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हम साइन को छोड़ दें तो 1 होता है। तो इसीलिए इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले हमें 1 करना है, तब इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। ये ध्यान रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम साइन को छोड़ करके 1 करते हैं तब फार्मूला लगाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसके स्क्वायर रूट के अंदर 4 को कॉमन ले लेंगे। इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट 4 कॉमन ले लें अगर, तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो गया माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे हो गया। अब इसके बाद हम इस 4 को बाहर लाएंगे, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 कांस्टेंट है, इसे हम इस इंटीग्रेशन साइन के बाहर कर लेते हैं, और ये फिर हो जाएगा अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यही फार्मूला हम लगा देंगे, यही फार्मूला लगा देंगे, अर्थात एक जगह पर 1/2 रख करके। तो ये तो 2 पहले से रहेगा। इसके बाद यहाँ पर x/2 है तो x/2 लिख देंगे, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब यही 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4
माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाई टू, 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए स्क्वायर तो वही 1/2 हो गया, और ए 1/2 का 1/2 का स्क्वायर कर दिया, और साइन इनवर्स एक्स अपान ए की जगह पर क्या है 1/2 है, प्लस सी। अब इसे हम ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 और इसको x/2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, अपान 4 इसका 1 माइनस 4x स्क्वायर अपान 4, और प्लस 1/8 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। अब इसके बाद इस 4 से का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो x/4 हो जाएगा, तो 2 इंटू x/4 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/8 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। मान लीजिए इसे C1 कर देते हैं, कांस्टेंट C1। अब इसमें से हम 1/8 कामन ले रहे हैं, तो 1/8 या इस 2 से हम सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा x/2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस 2c1। इसे हम लिख सकते हैं x/2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू 2c1। is arbitrary constant. Is arbitrary constant. तो इस तरह से क्वेश्चन आ गया, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि फार्मूला लगाने से पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 कर लें, मतलब साइन को छोड़कर 1 कर लें, वैसे -1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तीसरा पार्ट है इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट, इसको हमें होल स्क्वायर बनाना है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हम बताए थे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करते हैं, जो कि पहले से है। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ये x हो गया, x का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x हो गया, 2x से x वाले टर्म में डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 या ऐड कर रहे हैं, उसके बाद प्लस 6 और 4 को सब्ट्रैक्ट भी कर दें dx। यह ध्यान रखना है। इसका प्रोसीजर क्या है मैं बता रहा हूँ। पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा x। अब नहीं, हाँ, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x। अब 2x से बीच वाले टर्म में डिवाइड करेंगे, 4x/2x इक्वल टू 2। अब 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा 4।
यही 4 एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यह 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। 2 को अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं dx। अब इसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ये फार्मूला कल लिखवा दिया था, x अपान 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसको ब्रैकेट में घेर दे रहे हैं, बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं, जिससे पता चले एक फार्मूला है। तो एक फार्मूला इस पर लगाएंगे। तो इसमें क्या है, x की जगह पर क्या है, यहाँ पर x प्लस 2 है, तो x बाई 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे x प्लस 2 बाई 2, ब्रैकेट में कर देता हूँ। इसके बाद अंडर रूट ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भाई लिख देंगे। तो यह जो है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर 2 सब मिलाकर कितना है, यही है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसके बराबर है, इसके बराबर। इसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर क्या है ए रूट 2 इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स की जगह पर क्या है एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c, वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, अभी लिखते हैं। अब इसको हम लिखेंगे x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस या रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, बटे 2 खत्म हो जाएगा, log एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c, वेयर c is an arbitrary constant, an arbitrary constant। इस तरह से आज मैंने 3 क्वेश्चन लगवाए। तीनों क्वेश्चन तो एक ही जैसे थे, फार्मूले बेस्ड थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। इनके रूल को जानना बहुत ज़रूरी है। हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।